तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5. हाँ हाँ देना सबको, प्रज्वल को दे दो फिफ्थ स्टैंडर्ड. PS 4.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से करें अपन? 5 से. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. कितना मस्त दिख रहा है? 15:25. क्या करेंगे परसेंटेज में? परसेंटेज इज इक्वल टू 15/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 1 25 15 4 %. परसेंट लिखना जरूरी है, मालूम है ना? मतलब क्या है इसका मीनिंग? क्या होता है? 100 अगर होता तो उसमें से कितना रहता? 60. लेकिन 25 है तो उसमें से कितना होगा? 15. समझ में आया? छाई भी आ गई कुछ. सेकेंड 47:50. परसेंटेज इज इक्वल टू 47/50 जीरो कट 5 1 47 इंटू 2 7 2 4 +1. तुमको 50 मार्क के पेपर में अगर 47 मार्क्स मिले तो कितना परसेंट होगा? 94. उसके प्रपोर्शन के हिसाब से 100 में से कितने मिले? 94. समझ में आया? थर्ड सम 7/10. परसेंटेज इज इक्वल टू 7/10 इंटू 100 जीरो कट 7 10 70%. 10 में से 7 मतलब 100 में से 70. समझा का? 70. 546/600. बिन्ने तो इतने मार्क्स मिल गए 600 में से, तो कितना परसेंटेज होगा? दिख रहा है देखो, 2 0 कट 2 0 कट 546/6 1 6 9 6 1 9. समझ में आया? ऐसा निकालो. फिफ्थ सम क्या बोलो? 7/160. परसेंटेज इज इक्वल टू, हमेशा अच्छा आता है ऐसा नहीं होता, ठीक है? 4 4 16 4 25 क्या बचा? 7 इंटू 25/4. एक बार लिखा पूरा ना. 25 7 कितना होता है? 25 7 10 होता है 250 175 अपॉन 7/35 3 क्या 7 तो 14 17 4 1 4 4 4 16. एक बचेगा 4 बराबर कितना बचेगा फिर? 2 है 3 पॉइंट दिया 0 4 7 28 2 बचा 4 5. सोचो अगर 16 में 7 मार्क्स मिले मतलब सिर्फ 43.75%. समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 6. दो क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ आभा एंड हर मदर. रेशियो दिया मतलब इससे तो क्या किया जाएगा? पहले डिवाइड. मेरे को वापस से उसको रिजुविनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो लेट द कॉमन मल्टीपल, याद है सब? आई टोल्ड यू 4.1 तुम्हारे लिए इजी है, कॉमन मल्टीपल भी x. तो देखो रेशियो ऑफ आभा का एज, तो आभा की एज कितनी हो जाएगी? 2x बराबर. तुम लोगों ने ये सब सम पता है 8वीं में कर चुके हो, मैं तुमको दिया है सब कम. और माँ की एज कितनी हो जाएगी? 5x. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? फिर बोला एट द टाइम ऑफ आभा का बर्थ हर मदर वाज 27 बाय गिवन. अरे आता है सब. माँ की एज बेटी की एज से छोटी रहेगी कि बड़ी रहेगी? बड़ी रहेगी. तो जब आभा पैदा हुई मतलब माँ की एज माइनस आभा की एज इज इक्वल टू कितना रहेगा? 27. कैसा? जब वो पैदा हुई तभी वो कितने की थी? 27. जब आभा 1 साल की तो आंटी कितने की? 28. तो दोनों के बीच का क्या 27 है? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस. तो माँ की एज माइनस आभा की एज इज इक्वल टू 27. मेन मसला पता ना इसका ही है, इक्वेशन बनाने का. उसके बाद में सॉल्व करना पता ना. तो क्या बोले? उठाए फोन. अरे 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 27. कितना आएगा? 3x. जल्दी जल्दी बोलते रहो. 27x is equals to 27/3x is equals to 9. समझ में आया? हार्ड है, कर लिए. अब निकालना क्या अपने को? फाइंड देयर एजेस. तो आभा की एज कितनी बोलो? आभा 2x प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 18. आभा तो 18 ईयर्स हो गई. माँ की समझ गया ना? कितना है? 5x 5 into 9 45. 5 9 45. Yes. देयरफॉर लिख पाते हैं ना अपन. क्वेश्चन नंबर 7. अरे भाई देखो अब ये थोड़ा अजीब सा है. प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा दिया हुआ है.
तो वत्सला कितने साल की है? 14 years. 14 साल की। और सारा कितने साल की है? 10 बच्ची है तू तो। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स उनका रेशियो बनेगा? कितने साल के? बाद तो कितने साल का मालूम है अपने को? कितना साल होता है? 1 साल, 2, 3 साल या फिर 4 साल x लेट द इयर्स, कौन मल्टीपल है? इयर्स आफ्टर द प्रेजेंट एज। रेशियो कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट एज के बाद का बी x एक्स। अब आते बाय गिवन कंडीशन में। अब कंडीशन बनाने आना चाहिए ना, ये तो सीखना अपने को। क्या देखो, आफ्टर कितना साल उनका रेशियो बनेगा? किसका रेशियो बनेगा? उनका रेशियो बनेगा, मतलब इक्वल टू क्या बनेगा? 5/4. वही बनेगा ना। लेकिन आफ्टर कितने साल के बाद? सारा अभी कितने साल के? वत्सला कितने साल के अभी? 14 सर आपने 14 ऊपर वत्सला को ऊपर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5 नीचे कौन है? 4 अंधी लोग दिखता है ना इधर पे कि वत्सला बड़ी है। हाँ तो वत्सला अभी कितने साल की है? 14 कुछ साल के बाद में वो कितनी बन जाएगी? x 14 प्लस x सारा कितने साल की अभी? 10 कुछ साल का कितने साल की बन जाएगी? plus plus x 10 प्लस। x. समझ में आया ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा वत्सला बड़ी है तो वो उम्र भी उसकी एकदम डबल रेशियो में बढ़ेगी, डबल स्पीड में। सारा 11 साल की हो गई, वत्सला सीधा 24 साल की। समझ में नहीं आया ना? आओ साइड में। बिन्नी कितने साल का आज तू? क्या बात है। और धमन तू कितने साल का है? हाँ हाँ वंशी जाओ। ए कितने साल का तू? 10 मानते 10। तू अभी 14 इयर्स का है, अवधूत अभी 10 इयर्स का है, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स बिन्नी कितना का जाएगा? 16 और अवधूत कितना का जाएगा? 12 समझ में आ रहा है? तो वही है ना, आफ्टर कितना इयर्स वत्सला अपॉन सारा। अभी बिन्नी का पर बिन्नी 16 इयर्स का हो जाएगा, अवधूत 12 साल का हो जाएगा। लेकिन रेशो कितना निकल रहा है? 4 4 4। रेशो क्या है? 4/3. तो कैसा बनेगा लोग रेशियो? 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस plus x इज इक्वल टू 4 अपॉन। तो ये लोग क्या बन रहा है? 14 प्लस एक्स अपॉन 10 plus x इज इक्वल टू। 5. अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया ना तो चाय वाय मार लेना अपने मुंह पे थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये सॉल्व करना नहीं आता है, क्या करेंगे? Cross multiply. 5 इंटू 10 प्लस, X क्योंकि 5x बड़ा चाहिए ना अपने को राइट लेफ्ट में। 4 इंटू 14 प्लस plus x 5 10 50 प्लस 5 इंटू एक्स 5x आता नहीं है। 4 इंटू 14 14 4 जार 56 प्लस 4x 56 यहीं पर रहने दो। 50 हमें कर रहे हैं, plus minus करेंगे यहाँ पे 5x प्लस में है ना, ये 4x यहाँ पे कर रहे हैं, minus आ कितना हो जाएगा? x is equals to 6. 6 देयरफॉर आफ्टर 6 इयर्स, देखो करते ट्राई। 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20 10 प्लस 6 60 4 4 जार 4। 6 साल के बाद अगर उन देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, 6 साल के बाद जब उनका रेशो निकालेंगे ना तब तो रेशो कब का निकलेगा? अभी का एज प्लस एक्स इयर्स, 6 साल अपॉन अभी का एज प्लस 6 साल। ये रेशो कब निकालते समझ गए ना? मजा नहीं लगी। तो 7 सम में सिर्फ एक्स ही निकालने का ना, हाउ मेनी इयर्स पूछा था। देखो लास्ट सम वापस से क्या दिया? रेहाना और उसकी माँ की एज का रेशो। तो रेशो तो लेट common multiple be x. क्यूब मल्टीपल निकाल रहे क्योंकि रेशो निकाला हम क्या करते हैं? खच खच, मतलब क्या खच मतलब? Divide. तो वापस से मेरे को बनाने का तो क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। तो बोलो रेहाना की एज कितनी है? 2x. और माता श्री की 7x कुछ डाउट है अभी तक? अब बाय गिवन कंडीशन देखो क्या है। आफ्टर 2 इयर्स उनका रेशियो, मतलब कौन बताएगा कंडीशन? पहले क्या निकालेगा? आफ्टर 2 इयर्स द रेशियो विल बी 1/3 बराबर। तो रेशियो विल बी 1:3। आफ्टर कितना इयर्स? 2 years. मतलब अभी रयाना की एज कितनी है? 2x तो आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगी?
plus 2 x plus 2. समझ में आ रहा है पक्का ना? इतना इजी मेथड में सिखाऊंगा तो समझ में आना ही चाहिए। अम्मा की कितनी है? 7x आफ्टर 2 कितनी हो जाएगी? plus 2 plus 2. हो गया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 into 7x plus 2। सर ऐसा क्यों किया आपने? 7 1 जार, 7 3 2 जार, 6 बड़ा कौन है? 7 समझ में आया? बोलो 3 into 2x plus 2x plus 2 समझ में आ रहा कि नहीं? 7x plus 2 is equal to 6x plus 3. 6 7x minus 6x, is equal to 6 minus, x is equal to 4. निकालना क्या है? बस रिहाना की एज। बोलो रिहानाज Age is equal to 2x. 2x 2 2 into 4 into 4 8 हार्ड है, खत्म हो गया। मजा आई? हाँ इजी है। हाँ बचा हुआ क्वेश्चन में 1 2 3 4 अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा चाय देखना, बाय।